कोई भी चीज जब एक सिस्टम के रूप में बनती है तो उसका रिजल्ट जो है वो एक्सीलेंट आता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका जो गोल है वो पूरा कभी नहीं हो सकता था अगर ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू जिसकी मैं बात कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको एक गोली मारूं तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी। डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि सिंपल सी बात है कि आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वास्तव में अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर मैं उसी गोली को एक सिस्टम के रूप में आपको बनाकर फिर मारूं तो क्या होगा? तब आपकी डेथ हो जाएगी। तो पहले आपकी डेथ क्यों नहीं हुई, उसके बाद डेथ क्यों होगी? तो इस सिस्टम का क्या लेना देना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज का एसआईपी से क्या जुड़ाव है। तो आज की इस वीडियो में आप एसआईपी के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जो इससे पहले ना तो आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा। आज की जो कैलकुलेशंस हैं और आज की जो 2 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि जो कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है वो कितना सही है और एसआईपी कितनी सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए, इस दुनिया में हर एक चीज, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, उसका जो नाम है वो बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। इसी तरह जो एसआईपी का नाम है, अगर आप एसआईपी की फुल फॉर्म पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अगर आप केवल इस नाम को ही घोटे, इस नाम को ही समझने का प्रयास करें, तो आप एसआईपी के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं कि एसआईपी कितनी सही है, किन लोगों के लिए सही है और एसआईपी का वास्तव में मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिस्टम की। ये सिस्टम क्या है, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं आपको एक गोली लूं और उस गोली को आपको फेंक कर मारूं तो क्या होगा? आपकी डेथ नहीं होगी। लेकिन उसी गोली को मैं एक सिस्टम में डाल दूं, एक बंदूक में डाल दूं, तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह की एक और चीज आपने देखी होगी जिसका नाम है हैंडपंप। हैंडपंप में भी पानी जो आता है वो एक सिस्टम के रूप में ही आता है। आपने कभी ऐसे देखा है कि कोई व्यक्ति जमीन के अंदर बाल्टी डाल रहा है, उसके बाद वो पानी निकाल रहा है? डेफिनेटली पानी तो जमीन से ही आ रहा है, लेकिन वो एक सिस्टम के रूप में बनकर आ रहा है जिसका नाम है हैंडपंप। तो हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज जो एक सिस्टम के रूप में काम करती है, उसका जो रिजल्ट आता है वो एक्सीलेंट आता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा। हर एक चीज जो सिस्टम में डाली जाती है उसका रिजल्ट एक्सीलेंट होकर हमारे सामने आता है। अब हम बाकी दो चीजों को समझ लेते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है प्लान। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, एक कहानी के रूप में समझाना चाहूंगा। महाभारत के अंदर जब दुर्योधन को ये लगा कि उसका अपमान कर दिया है द्रौपदी ने, तो क्या किया? शकुनी ने एक गोल बनाया, उसने एक प्लान बनाया कि वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करेगा। उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट करा। इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसने एक सभा का आयोजन किया, खेलों का आयोजन किया, बहुत सारे उसमें पैसा खर्च लगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका जो गोल है वो पूरा कभी नहीं हो सकता था अगर वो एक सिस्टम नहीं बनाता। फिर उसने जो सिस्टम बनाया उसको सब जानते हैं, जिसका नाम है चौसर का खेल। वो जो चौसर था वो उसका एक सिस्टम तैयार किया, उस सिस्टम की वजह से वो वहां पर जीता और उसके बाद उसका जो गोल है वो पूरा हो। ये बड़े ध्यान से समझिएगा। लाइफ के अंदर भी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये चीज ऐसी कैसी काम करती है। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो गोल है वो क्या है। दूसरी चीज, आप उस पर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है, आपको एक सिस्टम के रूप में से बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको वो लाइन समझाई थी कि जब आपका गोल और आपका इन्वेस्टमेंट एक सिस्टम के रूप में बन जाता है, कोई भी चीज जब एक सिस्टम के रूप में बनती है तो उसका रिजल्ट जो है वो एक्सीलेंट आता है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम और उसके पास 2 लाख रुपए की सेविंग्स पड़ी हुई है उसके बैंक अकाउंट के अंदर। यहाँ पर ये जो राम है उसकी जो मंथली सैलरी है वो है 20,000 रुपए, ये हर महीने कमाता है और 2 लाख रुपए उसके पास अब सेविंग पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है सेविंग्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसआईपी करवा रहे हैं, ये सेविंग्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, इसे समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो राम है उसका जो गोल है, उसका गोल है कि वो 10 साल के अंदर अंदर 5 लाख रुपए बनाना चाहता है। याद रखिएगा, वो 10 साल के अंदर 5 लाख रुपए बनाना चाहता है। और उसका जो रिटर्न है जो वो हर साल चाहता है वो है 20% का रिटर्न चाहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिए, जब वो ये कैलकुलेशन करता है तब वो पाता है उसको हर महीने 2,000 रुपए की एसआईपी करवानी पड़ेगी पर मंथ। तो इसका मतलब ये कि अगर वो हर महीने 2,000 रुपए देता है तो 10 साल के अंदर उसको 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब ये देखिए काम कैसे कर रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके टोटल इन्वेस्टमेंट जो करी, टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो है 2,40,000 रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट करी 10 साल के अंदर अंदर। अब यहाँ पर दूसरी चीज समझने वाली बात है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि उसने 10 साल में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाया। देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में 10 साल के बाद क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक मार्केट की तो आप देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन जब आपका एज, यानी कि जब आपके ईयर्स बढ़ जाते हैं तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसको हम अगली कैलकुलेशन के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर जो इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट हुआ आता है 5,24,000 रुपए। अब बड़ी ध्यान से, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसने 5,24,000 रुपए 10 साल के अंदर बना लिए, कैसे बनाए? इसका रीजन आप मुझे बताइए। इसने केवल एक वजह से बनाए
कि इसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की गोल था उसको एक सिस्टम के अंदर डाल दिया। इससे उसकी दो चीजें हुई, पहली उसको एक साथ 5 लाख रुपए बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, धीरे धीरे वो 2-2 हजार रुपए करते गए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इसकी सेविंग्स। यहाँ पे ये जो सेविंग का रोल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे अगले कैलकुलेशन के अंदर, बड़े ध्यान से समझिए। अब आगे के कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और वो चीज है कि आपके पास सेविंग्स जरूर होनी चाहिए अगर आप एसआईपी शुरू करने वाले हैं, या आप अगर एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर। इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज, आपके पास ज्यादा लोड नहीं होगा कि आपको हर महीने 2,000 रुपए बचाने ही है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आपके पास सेविंग्स होगी बैंक अकाउंट के अंदर। और दूसरी चीज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इसके अंदर एक संभावना ये बनती है कि अगर आप कोई दूसरी नौकरी खोजते हैं उस नौकरी को छोड़कर, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी नौकरी आपको दूसरे महीने के अंदर ही मिल जाए, उसी महीने के अंदर। कई लोगों को 5 महीने के, लोगों को 6 महीने, कई लोगों को साल भर हो जाते हैं दूसरी नौकरी को, अच्छे नौकरी को ढूंढने में। तो यहाँ पे अगर आपकी सेविंग्स पड़ी होगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर तो वो हर महीने करती जाएगी, इससे आपकी एसआईपी टूटेगी नहीं, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक जादू काम करता है एसआईपी के अंदर जिसका नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको हम अगले कैलकुलेशन में समझेंगे। अब देखिए, यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जिसके पास सेविंग्स नहीं है वो म्यूचुअल फंड्स यानी कि एसआईपी को शुरू नहीं कर सकता, वो भी ये काम शुरू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी खुद से कि वो किसी भी हालत में, उसकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, वो किसी भी हालत में 500 रुपए, 1000 रुपए, वो किसी भी तरह से बचाएगा और एसआईपी को कंटिन्यू रखेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास सेविंग्स ज्यादा नहीं है, आपके पास 50,000 या 1 लाख तक की सेविंग भी नहीं है, तो आपको अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है वो कम कर देना चाहिए। यानी कि आप 2,000 रुपए की जगह 1500 या 1000 या 500 रुपए की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी एसआईपी करते हैं तो भी आपका वो कमिटमेंट नहीं टूटेगा, आपको ज्यादा सेविंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपकी एसआईपी लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहता हूँ एसआईपी से जुड़ा। कई लोगों को ये लगता है कि एसआईपी पहले कुछ सालों में प्रॉफिटेबल नहीं रहती, तो इसका रीजन है, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही करें कि पहले कुछ सालों में एसआईपी प्रॉफिटेबल नहीं रहती, क्योंकि एसआईपी के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम करती है वो आती है कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू, और ये कुछ सालों के अंदर काम नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म के पीरियड पर सबसे अच्छा काम करता है। और दूसरा, जब आपके एसआईपी लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है, यानी कि जब आपके नंबर ऑफ ईयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके जो लॉसेस होते हैं, यानी कि एसआईपी के अंदर बहुत कम मुनाफा मिला, तो इसकी संभावना बहुत 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 कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर आते हैं। इस कैलकुलेशन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कुछ खास लोगों के लिए कैलकुलेशन में बनाने जा रहा हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है दिलीप, उसके बाद जो टोटल सेविंग्स अमाउंट है उसके बैंक अकाउंट के अंदर वो 2 लाख रुपए है, और उसकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी है, गुड सैलरी है, एक अच्छी खासी सैलरी है, और उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स उसकी एज है। अब यहाँ पर वो 1 करोड़ रुपए चाहता है अगले 25 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो 50 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए चाहता है, और 50 लाख रुपए वो अपनी बच्चों की शादी के लिए करना चाहता है। बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को। अब यहाँ पर जो उसका गोल है वो है कि वो 25 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए चाहता है। ये उसका गोल है कि वो 25 साल के अंदर 1 लाख रुपए चाहता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको 20% का रिटर्न चाहिए हर साल। तो अब उसका जो टोटल मनी बनता है, तो जो वो चेक करता है इस चीज को, इसकी कैलकुलेशन निकालता है, तो उसको हर महीने 2,000 रुपए देने पड़ेंगे इसके लिए, अगर वो 1 करोड़ रुपए चाहता है और वो केपेबल है 2,000 रुपए देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 चीजें हुई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। पहली चीज ये है कि गोल बनाया, दूसरी चीज है नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट है, तीसरी चीज है उसको कितना अमाउंट चाहिए, कितने परसेंटेज पे चाहिए, और चौथा इंपॉर्टेंट सबसे बात ये है कि वो केपेबल है 2,000 रुपए हर महीने देने के लिए। अब यहाँ पर जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 6 लाख रुपए, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 25 साल के अंदर। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो होगा 1 करोड़ 66 लाख प्लस। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू जिसकी मैं बात कर रहा था, जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी चलता है, लेकिन तब जब आप अपने गोल को, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक सिस्टम के अंदर डालते हैं। इस कैलकुलेशन को आप बार बार देखिएगा, हर बार अपने तरीके से इसको लेने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि क्या कंपाउंड इफेक्ट यहाँ पर काम करा या नहीं करा। और ये जो जादू हुआ, ये जो 6 लाख रुपए से 1 करोड़ 66 लाख की जो जर्नी गई 25 साल के अंदर, ये किस तरह याद रखिएगा। कोई भी चीज, यानी कि कोई भी चीज अपने आसपास नजर घुमा कर देख लीजिए, अपनी लाइट देख लीजिए, ये मोबाइल देख लीजिए, आपको मोबाइल का चार्जर देख लीजिए, हर एक चीज जो सिस्टम के अंदर डली हुई है उसका जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट आता है। याद रखिएगा, जो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, डोंट इग्नोर स्मॉल थिंग्स बिकम बिग थिंग्स ओवर टाइम। समय के साथ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आज के बाद आप चाहे कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करें, छोटा इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, आपकी जर्नी के साथ, आपकी लाइफ के साथ कुछ भी हो, अगर आपने उसके एक सिस्टम के रूप में डाल दिया है तो उसका रिजल्ट एक्सीलेंट जरूर आएगा। आज नहीं, कुछ समय बाद आएगा, लेकिन डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड क्या है, हमें एसआईपी करनी क्यों चाहिए, इसका फायदा क्या है, कितने समय में एसआईपी प्रॉफिटेबल हो जाती है, इसमें कोई लॉस तो नहीं होता है, कहीं कंपनीज भाग तो नहीं जाती, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक्स पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं या आप किसी चीज पर वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट कीजिए। देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो कमेंट सेक्शन है वो बना ही इसलिए है ताकि आप कोई अपनी बात रख सके या आप कोई वीडियो देखना चाहते हो उसकी बात रख सके, उस पर हम वीडियो बनाए। ये समझने का हम प्रयास करते हैं उस कमेंट सेक्शन को पढ़कर कि आप किस टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको वीडियो बनाकर देनी चाहिए जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको कमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर इस वीडियो को ऐसे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किस तरह के टॉपिक्स आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।